Hello everyone, welcome back once again. So this is the next video and I think this is the last video of the exercise 9.5. Okay, in previous video we discussed from question what I think 1 to 15 question here we complete in previous videos, and now this is the last video on exercise 9.5. तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है. क्या कहता है ये? फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व. ठीक है, इसमें करना क्या है कि पहले आपको खुद इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा. ठीक है, सो फर्स्ट इन दिस क्वेश्चन वी व्हाट फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होगा उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है. ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ठीक है, ये ओरिजिन से पास करता है, इट मीन्स ये कांस्टेंट निकालने के लिए दिया गया है. ठीक है, अगला क्या है? गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई. ठीक है, टेंजेंट की बात कर रहा है, किसी भी कर्व का जो स्लोप है, ठीक है, वो कैसे निकलता है और उसके टेंजेंट से रिलेशन बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा. कैसे लिखना है इसका सलूशन वो देखिए. At a point xy, the slope of the curve is given by dy by dx. ठीक है, जब भी स्लोप की बात होगी वो dy by dx आएगा. ठीक है, अब ये कंडीशन दिया है एट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट पॉइंट. इट मीन्स हियर वी राइट अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, what slope of the curve is equal to its what sum of coordinate. तो कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई ही तो है, इट मीन्स एक्स प्लस वाई. अगर यहाँ तक समझ में आ गया, इसका मीनिंग ये है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, बस आपको इसका सलूशन निकालना है. ठीक है, अब ये अगर डायरेक्ट दे देता, ठीक है, और उसके साथ कंडीशन दे देता कि वो y0 इज इक्वल टू 0, तो भी आप वही लिखते हैं, बट लैंग्वेज में इसी तरीके से आपको देगा और आपको लिखना रहेगा. ठीक है, तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. अब ये क्या है? वेरिएबल सेपरेबल होगा नहीं, होमोजेनियस हो ही नहीं सकता, तो होगा क्या? यानी लीनियर में ये सॉल्यूशन इसका होगा. द एबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं आप? dy by dx माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, अब ये क्या है? LDE which is in the form of LDE. क्या होता है? dy by dx plus py is equal to what? Q, where P is equal to -1, Q is equal to x. यहाँ तक कोई डाउट है क्या? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? हमने क्या किया है? पहले फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, दैट इज slope of the tangent to the curve at any point xy is equal to the sum of the coordinate point. ठीक है, तो ये मिल गया. अब ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब इसका सॉल्यूशन निकालना होगा. ठीक है, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप? देखिए, यहाँ से क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो हियर वी वांट टू फाइंड नाउ, और यू कैन राइट सो आई एफ ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. क्या है पी डी एक्स? ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ
dx. It means here -1. So e to the power minus x is the integrating factor. समझ में आ रहा है? e to the power minus x is the integrating factor of the given question. अब क्या करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया. अब सो यू कैन राइट हियर then the solution of the equation is given by, कैसे होता है? y into integrating factor, integration of right hand side, or you can write q into integrating factor dx plus c. ठीक है, यही आएगा. अब वैल्यू को रखना है y इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स. राइट हैंड साइड क्या है? x है. ठीक है, इट मीन्स x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी. ठीक है, अब इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है. तो आप सिंपल है ये, आप इंटीग्रेशन इसका कर सकते हैं. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन -1 होगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन एंड dx प्लस सी. ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए. कैसे? ये क्या आ जाएगा? माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स. अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस होगा. इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन -1 प्लस सी. ठीक है, ये माइनस लिख देना है यहीं पर. इट मीन्स माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी. ये क्या आ गया? y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स. ये आ गया इक्वेशन नंबर 1. आप इसको लिख लीजिए. अब यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हियर वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट. ठीक है, कैसे? ये जो इक्वेशन है वो किससे पास करता है? ओरिजिन से पास करता है. इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ऑलरेडी. सिंस इक्वेशन 1 पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो यू कैन राइट हियर सिंस or you can write आप इसको नोट कर लीजिए, यहीं से लिखते हैं फिर. ठीक है, फर्स्ट आप इसको नोट डाउन करिए. समझ में आ रहा है? आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं. ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो आप लिखिएगा. मैं यहाँ से लिखता हूँ. इस साइड आप उसको नोट कर लीजिए पहले. देखिए, अब यहाँ से आप लिखेंगे सिंस द कर्व the curve passing through the origin, then अब ये ओरिजिन से अगर पास करता है उसके बाद क्या करना है? यहाँ पर y इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू 0 रखना है. ठीक है, तो मिलेगा क्या आपको? देखिए, जैसे ही y को यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया. राइट हैंड साइड में आ जाइए. यहाँ x है, 0 रखेंगे आप तो 0 हो गया. यहाँ पर x है यानी माइनस ई टू द पावर 0, माइनस ई टू द पावर 0 प्लस सी. अब ये क्या आ जाएगा? ई टू द पावर 0 1 0 माइनस 1 प्लस सी. यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गया? 1. ठीक है, समझ में आ रहा है? c की वैल्यू जैसे ही 1 आया आपको लास्ट में लिख देना है. हेंस और यू कैन राइट using the value of c, using the value of c in equation 1 we get क्या मिल जाएगा आपको? e to the power माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स
प्लस 1। अब क्या करना है आपको, e टू द पावर x से डिवाइड कर दीजिए तो मिल जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाट माइनस 1 प्लस e टू द पावर x। तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, यानी x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर x। यही इसका आंसर हो गया। तो आपको यहाँ लिखना है विच इज़ रिक्वायर्ड, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16। समझ में आया कुछ? आपको ऐसे ही लैंग्वेज दे देगा और आपको इक्वेशन खुद उसका फॉर्मेशन करके फिर आप उसका सोल्यूशन करके इक्वेशन ऑफ द कर्व निकाल लेंगे। ठीक है, अब 17 नंबर आप इसको नोट कर लीजिए। 17 है, फिर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे हम। आप उस साइड लिखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2। ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2। ठीक है, गिवन दैट द सम ऑफ, given that the sum of coordinate of what, ठीक है इसको हटाना ही पड़ेगा, sum of the coordinate of any point, coordinate of any point on the curve, on the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at any point by 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है। एक चीज़ इसने ये लिख दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2। ये फाइंड आउट करने के लिए क्या, कांस्टेंट का नंबर। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट जो इक्वेशन है, given that the sum of the coordinate of any point, ठीक है, coordinate of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at any point by 5। ठीक है, सेम जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही ये भी है। at a point xy the slope of the curve is given by dy by dx। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ द कर्व dy by dx। ठीक है, अगर पॉइंट xy है तो
ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि द स्लोप ऑफ द कर्व वेयर इज, यस, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। चलिए एक्स वाई है, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। तो पॉइंट हमने एक्स वाई लिया तो एक्स वाई को ऐड कर लिया। एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, dy बाई डी एक्स, ठीक है, टू द कर्व एट एनी पॉइंट बाई 5। मतलब ये है कि ये दोनों जो है इससे 5 ज़्यादा है तो आप इधर 5 को ऐड कर दीजिए और ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन यही है। सो यहाँ पर आपको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन वी कैन राइट dy बाई डी एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये समझ में आया कि नहीं? देखिए लैंग्वेज में ही दे रखा है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। तो हमने एनी पॉइंट एक्स वाई माना है तो हमने एक्स प्लस वाई को ऐड करेंगे, वो एक्सीड हो रहा है इसका मैग्नीट्यूड स्लोप से कितना 5, तो इधर भी 5 ऐड कर दिया। अब बस इसको सिंपली आप सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। यहाँ पर p क्या है, आप इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे, p क्या है -1, q क्या है x माइनस 5, ठीक है, फंक्शन ऑफ x ओनली और कांस्टेंट फंक्शन ऑफ x। अब क्या करना रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स यानी e टू द पावर माइनस एक्स, जो क्वेश्चन नंबर 16 में था वही इसमें भी आया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या है, कैसे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखिए यहाँ पर पहले आपको लिखना रहेगा विच इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वेयर p इज इक्वल टू दिस एंड q इज इक्वल टू दिस, ठीक है। मैं उसके आगे यहाँ लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। अब वैल्यू को जैसे ही आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 5 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब देखिए इसका आपको करना है इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे आप देखिए, y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ये फर्स्ट फंक्शन ही मान लीजिए इसको पूरा, यानी x माइनस 5 एंड ई टू द पावर माइनस एक्स, बाहर माइनस आ गया, क्यों आया माइनस पता है आपको, माइनस एक्स अपन -1 होगा तो, एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, ठीक है, सेकंड का 0 हो जाएगा तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, फिर ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स अपन -1, तो हमने यहाँ प्लस लिख दिया, डी एक्स प्लस सी कर दिया। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या है यहाँ से, इसको सिंप्लीफाई करिए, x माइनस 5 ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। क्यों हुआ है ये, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स अपन -1, इसलिए हमने ये माइनस लिख दिया, ठीक है। अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है, कंडीशन ये है कि ये जो इक्वेशन 1 है वो पास करता है 0 एंड 2 से, यानी x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू व्हाट, ट्रू। हियर वी सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपको यहाँ लिखना रहेगा सिंस द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2 देन, ठीक है, क्या लिखना रहेगा, x की जगह पर आपको 0 रखना है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 2 और ई टू द पावर 0 वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x की जगह पर आप 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस 5 ई टू द पावर 0 1 हो गया, माइनस ई टू द पावर 0 1 हो गया, प्लस सी। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1 प्लस सी, यानी 2 इज़ इक्वल टू 4 प्लस सी, यानी सी इज़ इक्वल टू व्हाट, -2। सी की वैल्यू क्या आ गया,
-2 आ गया। यूजिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 वी हैव, क्या मिल जाएगा आपको, y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स। अब क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो मिलेगा क्या, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 ई टू द पावर एक्स। होगा कि नहीं, ठीक है। इस ई टू द पावर माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे, ऊपर जाकर हमने लिख दिया पॉजिटिव में। अब y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5 माइनस 1 माइनस 2 ई टू द पावर एक्स। इट मीन्स वी राइट हियर y इज इक्वल टू 4 minus x minus 2 e to the power x is the required equation of the curve passing through the point 0 and 2। ठीक है, यही आएगा। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आपके और हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं, उसको भी हम इसी में करा देते हैं। समझ में आया कि नहीं, सिस्टमेटिक कैसे लिखना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था, आप उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन जब भी आप सिंप्लीफिकेशन करें, मतलब कैलकुलेशन करें, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर करें, कहीं ऐसा ना हो कि निगेटिव साइन छूट जाए। जैसे ये माइनस में है, कभी कभी जल्दी में क्या होता है, ये माइनस अगर आप यहाँ छोड़ देंगे तो फिर ये कुछ और ही आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर, ये ध्यान रखिएगा, ये 17 था। एटीन क्या है, ठीक है। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसका हमें सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले इसको आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए, यानी dy बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 2x, ठीक है। यहाँ पर p क्या है, -1 बाई एक्स है, q क्या है, 2x है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हमें सिर्फ p की आवश्यकता होती है, तो p की बात करेंगे, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस को रखिए बाहर dx, ये क्या आ जाएगा, log x, पावर में ले जाएंगे यानी e टू द पावर log 1 बाई एक्स, तो यानी क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ऑप्शन नंबर आपका क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर सी इसका सॉल्यूशन है। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। देखिए कितना सिंपल है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसने बना दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे सॉल्व करिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालने हैं। इस साइड लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन 19 है ये, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका दे रखा है 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू ए वाई, ठीक है, इज इक्वल टू ए वाई दिया है। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो ये क्या है, कैन वी राइट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई है। देखिए ये मिस्टेक हो रहा था, डी एक्स अपॉन डी वाई दे रखा है, प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू ए वाई, ठीक है।
अब यहाँ से dx अपान dy अगर करेंगे तो प्लस y अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए वाई। अब ये कौन सा फॉर्म आ गया? दूसरा वाला। यहाँ पर r की वैल्यू क्या है? y अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसी की तो बात करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू r dy, इट मीन्स y अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर dx, dy है ये, dx नहीं है, ठीक है, dy। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? आप जो ये नीचे दे रखा है इसको लेट, यही करना रहेगा। इसमें क्या करेंगे? लेट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इट मीन्स माइनस 2y dy इज इक्वल टू डी टी, वाई dy इज इक्वल टू माइनस 1/2 dt, ठीक है। अब इंटीग्रेशन जब होगा तो क्या आ जाएगा? e टू द पावर माइनस 1/2 log t, और t क्या मान रखे हैं आप? log 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये पावर में लिख दीजिए, e टू द पावर log 1 माइनस वाई स्क्वायर, पावर क्या है? माइनस 1/2 है, ठीक है। अब ये कैंसिल होगा, यानी यहाँ से आ जाएगा 1 अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, आएगा कि नहीं? इसको 1 अपान में लिखिए और 1/2 है तो हमने ये लगा दिया। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी है। देखिए इसका क्या है? ऑप्शन डी क्या है? ये करेक्ट है। ऐसे ही आपको लिखना रहेगा। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके ये 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया था। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 9.5 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक एंड अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक 9.6 हियर वी कंप्लीट in this session, or you can say in this 4 and 5 videos we solve every question of the exercise 9.5। हमने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का सलूशन लिखाया है और आप कैसे लिखेंगे वो सब हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब आपका बचता है इस पर मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जिसमें आपका अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें 3 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। तो सो हियर वी वांट टू क्लोज दिस वीडियो। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। नाउ वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास with miscellaneous exercise with example. So keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.